नमस्कार मित्रों। पितृपक्ष अभी चल रहा है। पितृपक्ष में गया जी का बड़ा ही महत्व है, लेकिन आज मैं बात करना चाहूँगा पितरों के देव के बारे में। क्या आपको पता है पितरों के देव कौन हैं? अर्यमा को पितरों का देव कहा जाता है। अर्यमा यानी आर्यमन। अब आर्यमन कौन है? आर्यमन ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति के 12 पुत्रों में से एक हैं। सबसे पहले आइए अर्यमा को प्रणाम करते हैं। अर्यमा को प्रणाम। अदिति के तीसरे पुत्र हुए जो आर्यमन कहलाए, और आदित्य नामक सौर देवताओं में से एक आर्यमन यानी अर्यमा को पितरों का देवता भी कहा जाता है। आकाश में आकाशगंगा उन्हीं के मार्ग का सूचक है। सूर्य से संबंधित इन देवता का अधिकार प्रातः और रात्रि के चक्र पर है। आदित्य का छठा रूप अर्यमा नाम से जाना जाता है। ये वायु रूप में प्राण शक्ति का संचार करते हैं। चराचर जगत की जीवन शक्ति हैं। प्रकृति की आत्म रूप में निवास करते हैं। ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति के 12 पुत्र हुए थे, और जिनके नाम हैं अंशुमान, इंद्र, आर्यमन, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और त्रिविक्रम यानी वामन। चंद्रमंडल में स्थित पितृलोक में अर्यमा सभी पितरों के अधिपति नियुक्त हुए हैं। वे जानते हैं कि कौन सा पितृ किस कुल का है या किस परिवार से है। अश्वनी कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ऊपर की किरण अर्यमा और किरण के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। पितरों में श्रेष्ठ कहे जाते हैं ये अर्यमा, क्योंकि अर्यमा पितरों के देव हैं। पुराण के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इनका निवास स्थान है, इनका निवास लोक वही बताया गया है। इनकी गणना नित्य पितरों में की जाती है। जड़ चेतनमयी सृष्टि में शरीर का निर्माण नित्य पितृ ही करते हैं। इनके प्रसन्न होने पर पितरों की तृप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। यहाँ जो है आत्माएं मृत्यु के बाद 1 वर्ष से कहते हैं कि लगभग 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में यहीं पर रहते हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। अन्न से शरीर तृप्त होता है, और अग्नि को दान किए गए अन्न से सूक्ष्म शरीर और मन ये तृप्त होता है। इसी अग्निहोत्र से आकाश मंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। पक्षियों के लोक को भी पितृलोक कहा जाता है। यमराज की गणना भी पितरों में ही होती है, और काव्यवाडनल, सोम, अर्यमा और यम ये 4 इस जमात के मुख्य गण हैं, और पितृ समाज के ये चारों गण प्रधान हुए, जहाँ की अर्यमा को पितरों का प्रधान माना गया है, और वहीं यमराज जी को न्यायाधीश कहा गया है। इन चारों के अलावा प्रत्येक वर्ग की ओर से सुनवाई करने वाले हैं या होते हैं। यथा अग्निशौ देवताओं के प्रतिनिधि, सोमसद या सोमपा साध्यों के प्रतिनिधि, तथा बहिपर्द गंधर्व, राक्षस, किन्नर, सुपर्ण, सर्प तथा यक्षों के प्रतिनिधि हैं। इन सबसे गठित जो जमात है वही पितर है। यही मृत्यु के बाद न्याय करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार वहाँ बताया गया कि मृत्यु के पश्चात मृतक व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में यमलोक की यात्रा शुरू करती है। सफ़र के दौरान संतान द्वारा प्रदान किए गए पिंडों से प्रेत आत्मा को बल मिलता है। यमलोक में पहुंचने पर प्रेत आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है, या अन्य योनि को प्राप्त होता है। अपने कर्मों के अनुसार वो अन्य योनि को भी प्राप्त हो सकता है। कुछ व्यक्ति अपने कर्मों से पुण्य अर्जित करके देवलोक
एवं पितृलोक में स्थान प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ अपने अपने योग्य शरीर मिलने तक ऐसी आत्माएं निवास करती रहती है। शास्त्रों में पितरों को देवताओं के समान पूजनीय बताया गया है। पितरों के दो रूप बताए गए हैं, एक तो हो गए देव पितर और दूसरे मनुष्य पितर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पितरों में अर्यमा हूँ, यानी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वह पितरों में अर्यमा नामक पितर हैं। यह कहकर श्री कृष्ण भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि पितर भी वही हैं और पितरों की पूजा करने से उन्हीं की पूजा की जाती है, यानी ईश्वर की ही पूजा होती है। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी के पृष्ठभाग यानी पीठ से पितर उत्पन्न हुए। पितरों के उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उस शरीर को त्याग दिया था और जिससे पितर उत्पन्न हुए थे। पितर को जन्म देने वाला शरीर संध्या बन गया, इसलिए पितर संध्या के समय बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इसी के साथ अर्यमा पितरों के देवों को बारंबार प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।